या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फिर से शहीद गुलाब शाह रहमतुल्लाह अलैह के उसके आगाज़ परचम कुसाई के साथ शुरू हो चुका है। तैयारियाँ बड़ी ज़ोरों शोरों से चल रही है, तो आइए चल के देखते हैं कैसी तैयारियाँ चल रही है। मैं गुलाम ख्वाजा हूँ, हिंद है वतन मेरा। मैं गुलाम ख्वाजा हूँ, हिंद है वतन मेरा। हाँ, मैं गुलाम ख्वाजा हूँ, हिंद है वतन मेरा। आशिक़े नबी हूँ मैं, वारिसे अली हूँ मैं। आशिक़े नबी हूँ मैं, वारिसे अली हूँ मैं। मेल हो न पाएगा हश्र तक कफन मेरा। हाँ, मेल हो न पाएगा हश्र तक कफन मेरा। आशिक़े नबी हूँ मैं गुलाम ख्वाजा हूँ। हाँ, मैं गुलाम ख्वाजा हूँ, हिंद है वतन मेरा। नाते मुस्तफा पढ़ना, नाते मुस्तफा सुनना। नाते मुस्तफा पढ़ना, नाते मुस्तफा सुनना। तो दोस्तों, जिस तरीके से आपने देखा है यहाँ पे साज सजावट का काम हो रखा है और भी चल रहा है काम, यहाँ पे साफ़ सफाई का काम भी चल रहा है। और जो अंदर हजरत दिख रहे हैं ये यहाँ के खादिम हैं, ज़रा उन्हें बुलाकर अपन कुछ गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो हजरत यहाँ पे आप खादिम हैं, जी बिल्कुल। तो सबसे पहले आप हमारे व्यूवर्स को आप अपना इंट्रो दे दें। मैं हज़रत पीर सैयद गुलाब शाह रहमतुल्लाह के दरबार का खादिम मुदस्सिर हुसैन मंसूरी। तो जनाब, आप कब से यहाँ पे खिदमत कर रहे हैं और किस तरीके से आपको लगन लगी यहाँ खिदमत करने की, कुछ आप इसके बारे में बताएं। जी, खिदमत तो मैं 2013 से कंटिन्यू कर रहा हूँ दरबार में जी। 2012 से मतलब मेरा बाहर जाने का विचार था कुवैत, तो वहाँ की तैयारी कर रहा था। तो वहाँ जाने के लिए मैंने आगे की मतलब बसारत ली भाई, किसी से कि कोई बुज़ुर्ग है उनसे मैंने पूछा कि आगे का क्या भविष्य रहेगा वहाँ जाने के बाद, मैं कुवैत में किस तरीके से क्या करूँगा, कैसे क्या कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। तो मैं मांडल शरीफ गया वहाँ पूछने के लिए। तो मांडल मैं और मेरे अम्मी जान थे साथ में, और मेरे कोई रिलेशन वाले भी थे। हम गए थे वहाँ मांडल पूछने के लिए, कोई बुज़ुर्ग थे। तो वहाँ जाके फिर उनसे बात हुई, सलाम दुआ हुई। तो उनको हाज़िरी में उन्होंने ऐसे बताया कि मैंने उनको पूछा कि मैं बाहर जा रहा हूँ, कुवैत जा रहा हूँ नौकरी के लिए। तो उन्होंने बोला कि थोड़ी देर तो वो साइलेंट रहे। उन्होंने फिर उसके बाद उनको जो बसारत हुई, उनको जो हाज़िरी हुई, तो उन्होंने हाज़िरी में इसी तरीके से मुझे कहा था कि भाई कि आपके जाने की मनाही है। तो फिर हमने उनको पूछा भाई किस वजह से हमारी जाने की मनाही है बाहर जाने के लिए, कि बाहर जाने से कोई दिक्कत होगी, क्या परेशानी है। तो कि वो कुछ नहीं होगा, पर बाहर जाने की आपके आमेट से कुएँ के पास नदी दरवाज़ा में एक दरगाह शरीफ है, तो उनकी मनाही है। क्योंकि मेरे घर के पीर साहब है हज़रत पीर सैयद गुलाब शाह रहमतुल्लाह है, तो कि उनकी मनाही है आपके बाहर जाने के लिए, कि वो मना कर रहे हैं। भाई किस वजह से मना कर रहे हैं कि बाहर जाने के लिए। तो उन्होंने कहा कि उनको बसारत हुई कि आप बाहर जा ही नहीं सकते, वो मना कर रहे हैं। तो मैंने उनसे जिद की नहीं कि मैं तो यहाँ रह ही नहीं सकता, मैं बाहर ही जाऊँगा,
अपने घर के लिए, घर की स्थिति के लिए मैं बाहर ही जाऊँगा। तो उन्होंने बिल्कुल साफ, फिर तो 2-5 मिनट साइलेंट रहे, 10 मिनट। तो फिर उसके बाद उन्होंने कहा भाई कि हज़रत पीर सैयद गुलाब शाह रहमतुल्लाह तशरीफ़ लाए हैं, आप उन्हीं से आप कह दो कि भाई आप बाहर जाओगे। तो फिर मैंने तो उनको कि भाई कि मैंने मना कर दिया, भाई मैं आप इजाज़त नहीं ले रहा हूँ कि अगर वो तशरीफ़ ले आए हैं हमारे पीर साहब तो उनसे मैं बिल्कुल इजाज़त नहीं लूँगा, कि उन्होंने मना कर दिया तो मैं बाहर नहीं जाऊँगा। तो फिर उसके बाद उनसे हमने पूछा कि भाई कि सरकार किस वजह से मना कर रहे हैं, आप उनसे पूछो। तो फिर उन्होंने कहा कि भाई इस वजह से मना कर रहे हैं कि ये बंदा दरबार में खिदमत करेगा। तो फिर हमने कहा कि भाई खिदमत तो दादाजी कर रहे हैं मेरे। तो फिर उन्होंने कहा कि भाई दादाजी जब तक कर रहे हैं तब तक कर रहे हैं दादाजी, जब तक कंटिन्यू, उसके बाद जो खिदमत करेगा जो ये बंदा करेगा मुदस्सिर। तो ठीक है कि वह बसारत हो गई। उसके बाद 2013 से मैं यहाँ कंटिन्यू खिदमत में लग गया। तो कंटिन्यू खिदमत में लग गया। उसके बाद 2017 में मेरे दादाजी का इंतकाल हो गया। उसके बाद मैं कंटिन्यू खिदमत कर रहा हूँ। आज 2017 से 2022 हो गया है, कंटिन्यू खिदमत कर रहा हूँ दरबार। कंटिन्यू आपको 5 साल तो हो ही गए हैं खिदमत। बिल्कुल 5 साल। तो दादाजी के साथ रहने के साथ साथ आपको बहुत कुछ आपको उन्होंने सिखाया होगा, खिदमत का तरीका वगैरह। दादाजी को भी सरकार की पहले से बसारत हो रखी थी, तो उन्होंने मुझे 2015 से तो कंटिन्यू 2017 के बीच में मुझे इस तरीके से तैयार किया दरबार की खिदमत के लिए, कि हर तरीके से उन्होंने मुझे खिदमत के लिए तैयार किया कि भाई कि ये बुज़ुर्ग मतलब वली औलिया का आस्थाना है, तो या कोई भूल चूक नहीं होनी चाहिए। तो उस हिसाब से मुझे उन्होंने हर चीज़ से तैयार किया भी किस तरीके से दरबार में खिदमत की जाती है, किस तरीके से क्या किया जाता है, हर तरीके से उन्होंने मुझे हर तरीके से बताया। और उन्होंने इंतकाल होने से पहले जो 2016 में जो उर्स था, 2016 में 18वां उर्स था दरबार गुलाब शाह बाबा का। तो उन्होंने जब हम गुस्ल की कुछ तैयारी कर रहे थे, दादाजी के साथ में बैठ के मैं तैयारी कर रहा था, उन्होंने मुझे बोला कि भाई कि चिनू ये सब मैं बता रहा हूँ, तू मतलब गौर से देख ले कि अगले साल तुझे ही करना है। तो उसके बाद वो उर्स हुआ, 18वां उर्स हुआ। 4 या 5 महीने बाद दादाजी का इंतकाल हो गया। आपको पहले महसूस हो गया था? जी बिल्कुल, दादाजी को पहले महसूस हो गया था कि भाई कि इसीलिए उन्होंने मुझे हर तरीके से दरबार के लिए तैयार किया था कि भाई। तो ये थे जनाब मुदस्सिर हुसैन साहब, जिनके हम खिदमत की जो कहानी है, जिसका हमें पता चला बहुत आपके साथ पीर सैयद गुलाब शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह खुद चाहते थे भी कि आप खिदमत करें। जी बिल्कुल। तो जनाब इसके साथ साथ आप हमें ये भी बता दें कि ये जो 11 और 12 सितंबर को जो प्रोग्राम है वो कैसे क्या रहेगा, वो बता दें, ताकि हमारे जो आसपास के रहने वाले और जो भी ज़ायरीन यहाँ आना चाहे वो आ सके। 11-12 सितंबर को तो हर साल की तरह प्रोग्राम रहेगा, सालाना उर्स मनाया जाएगा। 24वां उर्स मुबारक है, तो उसी मतलब हर तरीके से जिस तरीके से मनाया जा रहा है धूमधाम से, इंशाअल्लाह इस बार भी उसी तरीके से धूमधाम से सरकार का उर्स मनाया जाएगा। 24वां उर्स मुबारक है। 13 हर साल की तरह 13 सफ़र और 14 सफ़र को सरकार के आस्थाने पे उर्स मुबारक रहता है। तो किस तरीके से क्या कड़ी जुड़ी हुई है, उर्स का क्या निज़ाम है, कौन कव्वाल आ रहे हैं, क्या कैसे क्या इंतज़ाम किया जाएगा? 13 सफ़र को सुबह 9 बजे परचम खुशी होगी दरबार में, और उसी वक्त कुरान खानी का प्रोग्राम रहेगा। और जोहर बाद 13 सफ़र 11 सितंबर जोहर बाद जुलूस का जो चदर शरीफ का जुलूस का प्रोग्राम निकलेगा। अंजुमन से इमाम बाड़े से लेके दरबार में आस्थाने पे जुलूस पहुंचेगा चदर शरीफ का। हाँ, असर बाद नमाज असर सरकार के आस्थाने में चदर मुबारक पेश की जाएगी। जो चदर शरीफ आ रही है अजमेर शरीफ ख्वाजा गरीब नवाज, हिंदुस्तान के बादशाह ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह के दरबार से चदर शरीफ आ रही है, जो दरबार के आस्थाने पे पेश की जाएगी। बाद नमाज इशा इंशाअल्लाह बाद नमाज इशा महफिल मिलाद का प्रोग्राम रहेगा। उसके बाद महफिल समा का प्रोग्राम जो फजर के वक्त तक चलेगा इंशाअल्लाह। और अगले दिन 14 सफ़र 12 सितंबर को इंशाअल्लाह सुबह 9 बजे महफिल मिलाद का प्रोग्राम शुरू होगा। 11 बजे तक महफिल मिलाद का प्रोग्राम चलेगा इंशाअल्लाह। 11 बजे बाद जो हमारे कवाल साहब आ रहे हैं सदाकत साबरी साहब, तो जोहर बाद इंशाअल्लाह कुल की फातिहा का प्रोग्राम रहेगा। तो कुल 3 बजे तक, मतलब कि आपका कहना है कि जोहर के बाद 3 बजे तक 3 बजे तक कुल का प्रोग्राम इंशाअल्लाह। तो माशाल्लाह ये थी जानकारी उर्स के बारे में। तो जो भी ज़ायरीन यहाँ पर आना चाहते हैं उनके लंगर का इंतजाम भी किया गया है? जी बिल्कुल, लंगर का एहतमाम किया गया है। शाम को भी हमारे बाबू भाई गर्ग है, उनकी तरफ से जो हर साल जो लंगर का प्रोग्राम चल रहा है, इसी साल इंशाअल्लाह इस बार भी उनकी तरफ से जो शाम को 13 सफ़र को शाम को
उनकी तरफ से लंगर का प्रोग्राम रहेगा। और 14 सफ़र सुबह लंगर ग्रुप है, उनकी तरफ से जो लंगर का प्रोग्राम रहेगा, जो भी ज़ायरीन आएंगे उनके तमाम के लिए लंगर का प्रोग्राम रहेगा। तो माशाल्लाह लंगर का भी एहतमाम किया गया है। जो भी ज़ायरीन यहाँ पे आएंगे तो इंशाल्लाह लंगर का एहतमाम भी किया गया है। और सारा शेड्यूल हमारे मुदस्सिर भाई ने हमें बता दिया है कि कब चादर शरीफ का जुलूस है, कब परचम कुशाई है और कब कुरान खानी है और महफिल शमा का आगाज़ और रंग का और कुल की रस्म जब अदा की जाएगी 3 बजे, तो वो हमें सारा कुछ बता दिया है। तो जो भी यहाँ के आसपास में रहने वाले ज़ायरीन हैं तो गुलाब शाह बाबा के उसमें ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। और यहाँ के आस्थाने के बारे में यहाँ भाई लोग जो काम कर रहे हैं उसके बारे में आप कुछ बताएंगे? ये कौन कौन है? ये हमारे भाई लोग हैं, सोनू मंसूरी और समीर छिपा, मोहम्मद हुसैन, ये सूरज शर्मा है। ये सूरज शर्मा हर साल की तरह इस साल भी ज़ोरों शोर से काम की तैयारी करवा रही है। सब भाई लोग मेरे साथ में कंटिन्यू रहते हैं उर्स के मौके पे। 12-15 दिन सब अपने काम धंधे छोड़ के मेरे साथ में रहते हैं कि दरबार के आस्थाने पे साफ़ सफाई से लेके साज सजावट से लेके हर चीज़ की तैयारी ये मेरे साथ करवाते हैं। और हाँ, दरगाह आस्थाने के लिए जो भी चद्दर वगैरह और जो भी ज़रूरत के सामान आस्थाने से मुताल्लिक अगर आपको चाहिए हो तो मुदस्सिर भाई से संपर्क करें, तो ये आपको हर चीज़ आपको अवेलेबल करा देंगे इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह मिलते हैं उर्स के साथ, जुलूस के साथ और यहाँ की कुल की रस्म तक साथ रहते हैं इंशाल्लाह।